वह कौन था? शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था। सर्दियों की दोपहर अचानक तेज हो गई थी। हवा पत्तों को हिला रही थी, सब कुछ अंधेरा होने लगा था। इसका क्या मतलब है? कोई इसे क्यों पढ़ना चाहेगा? मैंने अलौकिक गतिविधि के बारे में एक लेख सुना है। ये लोगों को इसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सर, यह ऐसी बात है जिसके बारे में लोगों को सचमुच सोचना चाहिए, अंश ने कहा, और उसके बॉस, जो पहले से ही उससे नाराज थे, ने उसे बीच में ही टोक दिया। सुनो, तुम हमेशा तथ्यों के आधार पर अखबार नहीं बेच सकते। अगर तुम उन्हें वह नहीं दोगे तो लोग तथ्यों की बजाय कल्पना पर यकीन करेंगे, और इसके लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। अंश अपने बॉस के साथ हुई पूरी बातचीत के बारे में सोच रहा था। मैंने लिखना इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं इसके जरिए कुछ महत्वपूर्ण और वास्तविक व्यक्त करना चाहता था। अब जब मेरे पास एक मंच है तो मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। मैं क्या लिखूं? क्या चिड़ियाघरों में भूत प्रेत होते हैं? उसने सोचा कि जब वह घर लौटा तो अब अंधेरा हो रहा था और आने वाला तूफान अंधेरी शाम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अंश पहले ही देर हो चुकी थी। तूफान में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए वह तेजी से चलने लगा। तूफान तेज हो गया। अंश तूफान के बीच फंस गया और उसे अपनी मुश्किलें कम करने का कोई रास्ता ढूंढना था। बारिश शुरू होने से पहले वह बेसब्री से किसी जगह की तलाश कर रहा था। क्या तुम वही नौजवान हो जो यहाँ फंसा हुआ है? उसके पीछे से एक 60 साल के बुजुर्ग ने कहा। जी साहब, आज रात हवा बहुत तेज है। क्या तुम मेरे घर पर थोड़ी देर रुक सकते हो जब तक तूफान थम न जाए? शुक्रिया साहब, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ूंगा। जैसे ही माहौल शांत होगा मैं चला जाऊंगा। उस आदमी ने अपना चश्मा ठीक किया और मुस्कुराया। चिंता मत करो, मेरे घर पर कोई नहीं है। ये कहकर वे घर में दाखिल हुए। कमरा गर्म और आरामदायक था। घर बहुत बड़ा था। अंश को आश्चर्य हुआ कि वह पहले वहां क्यों नहीं गया। दोनों सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगे। अच्छा, क्या तुम काम से वापस आ गए हो? जी सर, मैं हफ्ते में एक बार काम करता हूँ। अंश बीच में ही रुक गया। उसे लगा कि उसकी नौकरी चली जाएगी। उस आदमी ने उसे सोच में डूबा हुआ देखा और पूछा, नौकर, क्या यहाँ कुछ गड़बड़ है? अंश ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो उसे उसके माता पिता की याद दिला रही थी। पता नहीं मैं अब भी वहाँ काम करता हूँ या नहीं, उसने आह भरी। दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है सर। मेरे बॉस जो सच बताते हैं वो किसी को पसंद नहीं आता। अंश ने निराश चेहरे के साथ कहा। अच्छा, वो क्या लिखना चाहता है? उसने पूछा। कुछ मज़ेदार कहानियाँ जिन पर लोग यकीन करते हैं, कुछ भूत प्रेत की कहानियाँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मज़ेदार कहानियाँ हैं? अंश मुस्कुराया। देखो, तुम भी मानते हो, जब ये सब के दिमाग में बैठ गया है तो हम असल बात कब बोलेंगे? मुझे लगता है वो सही कह रहा है। मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है, उसने कहा। इस दुनिया में कई अलग अलग सच हैं। आप जिस पर यकीन कर सकते हैं वही आपका सच है। लोगों के विश्वास कुछ हद तक सच को आकार देते हैं। देखो नौजवान, कल्पना और सच के बीच एक पतली सी रेखा होती है। कम से कम मैंने तो अपनी जिंदगी में यही सीखा है। अंश ने शांति से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं वो मरा हुआ रवि कुमार हूँ। जिस घर में हम 6 साल पहले रहते थे वहाँ मुझे लूटा गया और मार डाला गया था। क्या साहब, आप सच में हैं? चोरों ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर कोई आकर मेरी मदद करता तो मैं यहाँ न होता। अंश मुस्कुराया और बोला, लगता है अब मुझे जाना चाहिए। अचानक तुम बाकी हत्यारों से नहीं मिल पाए। उसके ये कहते ही कमरे की बत्तियां चमकने लगी। ऐसा लगा जैसे बिजली चली गई हो और बाहर तेज हवा चल रही थी। साहब, क्या आप वहाँ हैं? अंश ने उसे पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। उसने मन ही मन खुद को घर में घुसने के लिए डांटा और दरवाज़ा ढूंढने लगा। ये लड़का कुछ ढूंढ रहा है। मुझे बुला, मुझे सब पता है। अंश का संतुलन बिगड़ा तो उसे पीछे से एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी। कौन कौन? बेटा, डरो मत, मैं इमात हूँ, यहीं रहता हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? अंश बहुत उलझन में था। मैं यहाँ बहुत समय से रह रहा हूँ। उससे पहले मैं अपने गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन मेरे माता पिता मुझे शहर ले आए। वहाँ मुझे एक दुकानदार के यहाँ काम करना पड़ा। वो मुझे बहुत मारते थे, हमेशा काम करने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन मैं स्कूल जाना चाहता था। वह रुक गया। फिर क्या हुआ? स्ट्रीट लैंप की हल्की रोशनी कमरे में फैल गई।
मैं भाग गया, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। मैं बहुत देर से भूखा था, वे मेरे पीछे पड़े थे। उन्हें लगा कि मैं चोर हूँ, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए मैं एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। अगली बार जब मैं उठा तो सीधा यहाँ चला आया। मुझे किसी गाइड की भी जरूरत नहीं पड़ी। अंश हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि डरे या उदास। क्या तुम मुझे बाहर का दरवाजा दिखा सकते हो? यह एक बड़ा घर है, मुझे नहीं पता कि बाहर कैसे निकला जाए। जरूर, मेरे साथ आओ, इम्त ने खुशी से कहा। उसकी अपनी कहानी उसे परेशान नहीं कर रही थी, अब वह आजाद था। अंश इम्त के पीछे धीरे धीरे चलते हुए बोलता रहा, क्या तुम हमारे साथ हो? मुझे लगा था कि तुम इस नई बहन की तरह यहाँ हो। वह बहुत दिनों से यहाँ नहीं आए है। बहन? क्या वह यहाँ है? वह यहाँ कैसे आए? क्या ये जगह मेरे बारे में बात कर रही है? उनके आगे से एक धीमी आवाज आई। खिड़की से आती धुंधली रोशनी में अंश को अपने सामने एक साड़ी पहने महिला दिखाई दे रही थी। उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं रही होगी। उसे अब डर नहीं लग रहा था। क्या तुम हमारे साथ हो? लड़की ने मासूमियत से पूछा। उसकी आवाज साफ थी, उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में आधा छिपा हुआ था। अरे बहन, वो दरवाजा ढूंढ रहा है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। भाग ने उसे रोकने की कोशिश की। महिला ने आगे कहा, जब मैं 16 साल की थी, अपने परिवार में 6 बच्चों में सबसे छोटी थी। मेरी शादी हो गई। उन्होंने कहा कि मैं खर्च नहीं उठा सकती। उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी। मेरा पति एक आतंकवादी था, उसने मुझे तरह तरह से प्रताड़ित किया। एक दिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी, मैंने उस नदी में छलांग लगा दी जो हमारे गांव से होकर बहती थी। पूरी तरह सन्नाटा छा गया। भाग को गुस्सा आ रहा था, उसके जैसी युवती के लिए ये सब सहना कितना जायज था। मेरे लिए बुरा मत मानना, तुम कह सकते हो कि मैं खुशकिस्मत हूँ, बाकियों को तो ये हमेशा सहना ही पड़ेगा। महिला या उसकी परछाई गायब हो गई। भाग चल नहीं पा रहा था, इमात आसपास नहीं थी। क्या वो सपना देख रही है? हालांकि ये सपना लग रहा था, पर उसे लग रहा था कि दर्द भरी कहानियां सपने नहीं होती। अंश ने आगे चलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं मिला। क्या तुम दरवाजा ढूंढ रहे हो? उसके सामने उसकी ही उम्र का एक आदमी खड़ा था, साफ उसके चेहरे को देख रहा था। क्या तुम भूत हो? उसकी बात साफ तौर पर नाकाम रही। जब मैं यहाँ आया था तो दरवाजा ढूंढ रहा था, लेकिन तुरंत एहसास हुआ कि ये जगह हमारे रहने की जगह से बेहतर है। थोड़ा आगे चलो, ये वहीं है। उस आदमी ने सीधे उनकी तरफ उंगली उठाई। तुम कौन हो? अंश ने पूछा। कोई नहीं, मैं अब इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि यही मेरा नाम है। अंश उलझन में था। वे लड़ रहे थे और चीजें जला रहे थे। मैं देखने गया था कि क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे मार डाला, उस दंगे में मेरी जान चली गई। इसने किसी को बर्बाद जिंदगियों के अलावा कुछ नहीं दिया। अंश ने उसकी तरफ देखा। अब वह उलझन में नहीं था, उसे पता था कि क्या हो रहा है। उसे पता था कि क्या हुआ, सब जिंदा हैं। बस उसे यह नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। क्या तुम अब भी जाना चाहते हो? उस आदमी ने पूछा। अंश ने सिर हिलाया और चुपचाप चला गया। तूफान थम गया था। उसे कहानी समझ आ गई थी। वह घर लौट आया। उस घर में मौजूद सभी लोगों और उसके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे लोगों के बारे में सोच रहा था। देखने के लिए शुक्रिया।